हेलो साथियों, सक्सेस यात्रा एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके इस परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जानते हैं कि हम यूपीएसआई के जो है पीवाईक्यूज को जो है सॉल्व करा रहे हैं, उसी की श्रृंखला में लगातार ये चल रहा है। और आप हमें सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। आगे देखें हम यहाँ पर देखें। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन का मसौदा तैयार किया है। इसमें से किस संगठन ने सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन का मसौदा तैयार किया है। यहाँ पर दिया हुआ है संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ, विश्व बैंक या विश्व व्यापार संगठन। तो सामान्य डेटा जो संरक्षण विनियम ये यूरोपीय संघ ने तैयार किया है। यूरोपीय संघ ने तैयार किया है। आपको बता दें कि यूरोपीय संघ की स्थापना 1993 में की गई थी। 1993 में की गई थी तथा इसमें सदस्यों की संख्या 27 है। 27 सदस्य राष्ट्र इसमें हैं। इसकी स्थापना 1993 में की गई थी, जबकि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना ये 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। इसकी स्थापना, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 को की गई थी, जबकि विश्व बैंक की स्थापना 1944 में की गई थी। 1944 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन में है। वाशिंगटन में इसका मुख्यालय है, जबकि विश्व व्यापार संगठन इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना की गई थी विश्व व्यापार संगठन की। और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। जिनेवा में इसका मुख्यालय है विश्व व्यापार संगठन का। जबकि विश्व बैंक का मुख्यालय ये वाशिंगटन डीसी में है। जबकि संयुक्त राष्ट्र संगठन इसका भी मुख्यालय। तो आपका आंसर हो जाएगा, सामान्य डेटा संरक्षण विनियम का मसौदा तैयार किया गया था यूरोपीय संघ के द्वारा। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, यूरोपीय संघ। ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखें, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस मुख्य शब्द का उल्लेख भारत के सभी लोगों के बीच सामान्य भाईचारे की भावना को प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया है। यानी लोगों के मध्य भाईचारा बना रहे, ये कौन सा शब्द इसके लिए है? समाजवादी, लोकतांत्रिक, बंधुत्व और न्याय। तो समाजवादी नहीं ये शब्द, लोकतांत्रिक भी नहीं और न्याय भी नहीं, बंधुत्व। बंधुत्व का मतलब ही भाईचारा होता है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है बंधुत्व या भाईचारे का उल्लेख किया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, बंधुत्व। संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो हर साल कब मनाया जाता है? 8 जून को, 28 सितंबर को, या 24 जून को, या 8 मार्च को। तो 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। जबकि 8 जून को विश्व सागर दिवस मनाया जाता है। विश्व सागर दिवस मनाया जाता है। और 28 सितंबर को सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 28 सितंबर ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। वह अरब जनरल कौन था जिसने 711 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की और खलीफा के शासन क्षेत्र के एक भाग के रूप में उस पर कब्जा कर लिया? कौन सा वो जनरल था? महमूद गजनवी, इब्राहिम लोदी, मोहम्मद बिन कासिम और मोहम्मद गौरी। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम, ये आपका आंसर हो जाएगा। जबकि महमूद गजनवी, इनका आक्रमण करने का वर्ष 1025 है। 1025 में लगभग इन्होंने जो आक्रमण किया था। इब्राहिम लोदी, ये लोदी वंश के अंतिम शासक थे।
जिसके जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। जबकि मोहम्मद गौरी के तुर्क साम्राज्य स्थापित करने का इन्होंने भारत में कार्य किया। तुर्क साम्राज्य संबंधित है मोहम्मद गौरी, तुर्क साम्राज्य। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, मोहम्मद बिन कासिम। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, पेट्रोलियम निर्यातक देशों संगठन ओपेक का गठन किया गया था। ओपेक का गठन किया गया था। बगदाद सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन या ओईसीडी या यूएनओ। तो पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन जिसको ओपेक भी कहा जाता है, ओपेक ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज इसको कहते हैं। ये पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करने वाले देशों का एक समूह है और इसकी स्थापना जो है बगदाद सम्मेलन के तहत की गई थी। बगदाद सम्मेलन के तहत इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया में है। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया में है, वियना ऑस्ट्रिया में। वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है। जबकि स्टॉकहोम सम्मेलन, ये सम्मेलन 1972 में किया गया था और इससे संबंधित है अस्थायी कार्बनिक प्रदूषकों से संबंधित है। अस्थायी कार्बन प्रदूषक से जो संबंधित है स्टॉकहोम सम्मेलन। जबकि ओईसीडी ये विश्व के विकसित देशों का एक समूह है, ओईसीडी, और इसकी स्थापना 1961 में की गई थी व्यापार और जो है बढ़ाने के लिए 1961 में, जिसका जो मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है। जबकि यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1945 में की गई थी, 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। तो आपका आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक। इसका जो है ए आंसर हो जाएगा बगदाद सम्मेलन। मानवाधिकारों का संरक्षण अधिनियम, मानवाधिकारों का संरक्षण अधिनियम की धारा 2(1) के अनुसार मानवाधिकार से संबंधित अधिकार है। किससे संबंधित अधिकार है ये मानवाधिकार? जीवन से या स्वतंत्रता से, समानता से या व्यक्ति की गरिमा से। तो व्यक्ति गरिमा ये आपका आंसर नहीं है, समानता भी नहीं, स्वतंत्रता भी नहीं, जीवन से संबंधित अधिकार है। मानवाधिकार ये जीवन से संबंधित अधिकार है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, जीवन। निम्नलिखित में से किस शहर को कारपेट सिटी या कालीन का शहर कहा जाता है? तो यूपी के किस शहर को कहा जाता है? भदोही, चेन्नई, वाराणसी या मेरठ। तो आपका जो भदोही हो जाएगा, भदोही आपका आंसर है। इसे कारपेट सिटी भी कहा जाता है, ये कालीन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो आपका आंसर हो जाएगा ये भदोही। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है? परिवहन दिया हुआ है और दुग्धालय, जूते का कारखाना और बैंक। तो इसमें जो है प्राथमिक क्षेत्र की बात की गई है, जबकि परिवहन जो है ये तृतीय क्षेत्रक में आता है और बैंक भी तृतीय क्षेत्रक में आता है। जबकि जूते का कारखाना ये द्वितीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, ये तृतीयक में आता है और ये भी बैंक भी आएगा तृतीयक में। और कौन कौन से तृतीयक में आते हैं? बैंक, परिवहन और शिक्षा भी हो गया आपका, ये सब जो है तृतीयक में आते हैं। जबकि जूते का कारखाना ये द्वितीयक में आता है। तो आपका आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र का एक उदाहरण है ये दुग्धालय, ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है। डेयरी उत्पाद और जो है ये सब जो है दुग्धालय जो है ये प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि भी आता है, मत्स्य पालन भी आता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, दुग्धालय, ये आपका आंसर हो जाएगा। सेबी का पूर्ण रूप क्या है? सेबी का पूर्ण रूप क्या है? स्टेट एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, स्टेट एंड एनरोलमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया। ये दोनों आपका आंसर नहीं है, एनरोलमेंट नहीं है, एक्सचेंज भी नहीं है।
सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और सिक्योरिटीज एंड एनरोलमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया। तो एनरोलमेंट बोर्ड जो है ये नहीं है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये आपका आंसर हो जाएगा, जो सेबी का फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, ये इसका फुल फॉर्म है। निम्नलिखित में से किसके पास भारत के मुख्य केंद्रीय सूचना आयुक्त, भारत के मुख्य केंद्रीय सूचना आयुक्त को हटाने की शक्ति प्राप्त है? किसको? केंद्रीय गृह मंत्री को। केंद्रीय गृह मंत्री के पास ऐसी शक्ति नहीं होती कि वो केंद्रीय सूचना आयुक्त को हटा दें। राष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री के पास, प्रधानमंत्री के पास भी नहीं होती है, क्योंकि सभी एग्जीक्यूटिव कार्य जो वो राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं। सलाह प्रधानमंत्री की होती है, लेकिन कार्य जो है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, ये भी इसका आंसर नहीं है। आपका आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। तो सूचना, मुख्य सूचना आयुक्त तो राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। मुख्य सूचना आयुक्त 3 वर्ष कार्यकाल इनका होता है और 65 आयु तक, 65 वर्ष की आयु तक ये कार्य करते हैं, मुख्य सूचना आयुक्त। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, भारत के राष्ट्रपति। नकद में प्राप्त अधिकतम रुपए तक के व्यक्तिगत उपहारों को आय नहीं माना जाता है। इतने रुपए तक के जो है उपहार को जो है आय नहीं माना जाता है नकद में प्राप्त। 20,000 आपका दिया हुआ है, 30,000, 1,50,000। तो इसमें आपका है 50,000 तक अधिकतम रुपए तक आय इसको नहीं माना जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, 50,000 तक व्यक्तिगत उपहारों को आय नहीं माना जाता है। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। राज्य विधानसभा के चुनाव का संचालन कौन करता है? किसी राज्य में अगर चुनाव हो रहे हैं तो उसका संचालन किसके द्वारा किया जाता है? भारत निर्वाचन आयोग द्वारा, भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा। भारत के उपराष्ट्रपति के पास जो है ऐसे कोई कर्तव्य नहीं होते हैं चुनाव से संबंधित, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। भारत के प्रधानमंत्री, ये भी इसका आंसर नहीं है। राज्य निर्वाचन आयोग और भारत निर्वाचन आयोग, तो भारत निर्वाचन आयोग जो है इसका आंसर हो जाएगा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा ही जो है राज्य विधानसभा के चुनावों का संचालन किया जाता है। ठीक है, और चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी को किया गया था। 25 जनवरी 1950 को इसका गठन किया गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा भारत के निर्वाचन आयोग का, ये आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्र को अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का निर्देश देता है कि राज्य अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए भी कार्य करेगा? इसमें दिया हुआ है अनुच्छेद 63, 51, 41 और अनुच्छेद 33। तो अनुच्छेद 63 जो है ये भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित है। भारत के उपराष्ट्रपति का पद इसमें दिया गया है, उपराष्ट्रपति से संबंधित है। जबकि अनुच्छेद 41 जो है ये राज्य को अधिकार देता है कि वो कुछ मामलों में अपने नागरिकों को शिक्षा, काम के लिए जो है अवसर प्रदान करे। शिक्षा, काम और अन्य मामलों में सहायता प्रदान करे राज्य, यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आता है अनुच्छेद 41। जबकि अनुच्छेद 33 ये संसद को ये शक्ति देता है, संसद को ये शक्ति देता है कि सुरक्षा बलों के जो है कुछ मौलिक अधिकारों को वो कम कर सकती है। सुरक्षा बलों के कुछ मौलिक अधिकारों को संसद कम करती है नियम बनाकर। तो अनुच्छेद 33 ये हो जाएगा। आंसर आपका हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अनुच्छेद 51। तो राज्य अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और शांति के लिए कार्य करेगा। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको रैम भी कहा जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर में किस मेमोरी के प्रकार का उदाहरण है? ये कैश मेमोरी है या द्वितीय, प्राथमिक या सहायक मेमोरी है? तो ये प्राथमिक मेमोरी है। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये प्राथमिक मेमोरी है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, प्राथमिक मेमोरी। एंथ्रेक्स
जो एक प्रकार का घातक रक्त रोग है का कारण किस प्रकार का सूक्ष्म जीव है, यानी किस जीव के माध्यम से ये घातक रोग हो जाता है एंथ्रेक्स, ये विषाणु है या जीवाणु, प्रोटोजोआ, फफूंदी। तो ये आपके जो है जीवाणु, जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया से होता है एंथ्रेक्स। ये एंथ्रेक्स नामक एक बैक्टीरिया होता है जिसकी जो है, जिससे ये खतरनाक जो है फैलता है रोग। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, जीवाणु, एंथ्रेक्स। किस समिति ने डेटा सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर ध्यान दिया? इसमें से कौन सी समिति है जिसने डेटा सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर ध्यान दिया है? उदय कोटक समिति, नंदन नीलकणी समिति, बोहरा समिति और बीएन श्री कृष्ण समिति। तो डेटा सुरक्षा से जो समिति थी वो बीएन श्री कृष्ण समिति थी, बीएन श्री कृष्ण समिति, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस समिति का गठन 2017 में किया गया था, 2017 में इसका गठन किया गया था। ये डेटा सुरक्षा से संबंधित समिति थी। गृह मंत्रालय द्वारा वोहरा समिति का गठन किया गया। वोहरा समिति राजनीति के अपराधीकरण से संबंधित है, राजनीति के अपराधीकरण से, प्राधिकरण से संबंधित है वोहरा समिति। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, श्री कृष्ण समिति, बीएन श्री कृष्ण समिति, ये आपका आंसर हो जाएगा। भारत में जनहित याचिका के लिए निम्नलिखित में से किसने नींव रखी? न्याय के लिए जनता की मांग, संविधान, संसद का कानून, न्यायिक सक्रियता। तो न्याय के लिए जनता की मांग ये आपका आंसर नहीं है, संविधान भी नहीं है और संसद का कानून। न्यायिक सक्रियता, जनहित याचिका के लिए निम्नलिखित में से किसने नींव रखी? न्यायिक सक्रियता से संबंधित ये मामले हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, न्यायिक सक्रियता। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 कौन सी धारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण को दंडित करती है? यानी कोई भी अश्लील सामग्री हो तो उसका आप प्रकाशन नहीं कर सकते हैं और प्रसारण नहीं कर सकते हैं। तो इसमें कौन सी धारा के तहत ऐसा होता है? 69 दिया गया है, 70, 68 और 67। तो इसमें जो है, जो धारा है वो 67 के तहत इसका वो किया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, 67। पंपास समशीतोष्ण घास के मैदान, ये समशीतोष्ण घास के मैदान होते हैं पंपास, ये कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं, उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं, एशिया में पाए जाते हैं या अफ्रीका में पाए जाते हैं? तो पंपास ये दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं, दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं, जबकि उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी पाए जाते हैं, प्रेयरी, और जबकि अफ्रीका में वेल्ड। अफ्रीका में वेल्ड पाए जाते हैं, जबकि एशिया में स्टेपी पाए, एशिया में स्टेपी घास के मैदान पाए जाते हैं। तो दक्षिण अमेरिका में ये पंपास, उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी, एशिया में स्टेपी और अफ्रीका में वेल्ड, और जबकि ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहा जाता है इनको, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। ये सभी जो है घास के फॉर्म्स हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। यहाँ पर देखें 74वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? 1 जून 1994 में, 1 सितंबर 1995 में, 1 जून 1993 या 1 मार्च 1995 में। तो साथियों कमेंट सेक्शन में आप इसका जवाब दें, इसका आंसर दें, कमेंट करें, हमसे शेयर भी करें और जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ऐसे ही यूपीएससी की श्रृंखला जारी रहेगी, आप हमसे जुड़ते रहें। धन्यवाद।